तो फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो हम ईंट भट्ठे पे आ चुके हैं। एक नहीं बहुत आदमी कमेंट करके पूछे कि भाई ईंट भट्ठे में प्रॉफिट है। अच्छा ये बताइए मुंशी जी कि कौन सा व्यापार में प्रॉफिट नहीं है? सब व्यापार में प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट नहीं रहता तो आदमी इतना जो जोड़ तोड़ से लगे हैं, काहे को लगे हैं? तो वही सोचने वाली बात है ना। बस आप लोगों के मन में अगर ये है कि भट्ठा में प्रॉफिट नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। जो भट्ठा चलाते हैं वो जानते हैं हाँ भट्ठे में प्रॉफिट कैसे नहीं रहेगी। अब मुंशी जी मान के चलिए कि हम भट्ठे खोले हुए हैं, अब मेरे भट्ठे में हम जलाई करवाएं, पकाई करवाएं तो 1 नंबर की मात्रा निकल जाएगी 40%। तो कहाँ से प्रॉफिट होगी? वहीं पे डैमेज में चल रहे हैं ना। कम से कम ईंट भट्ठे में अगर 90% माल निकलती है, 80% माल निकलती है तो आराम से ऑटोमेटिक आप प्रॉफिट में जाएंगे। हाँ और एक बात ये भी है, अगर मान लिया जाए कि आपका 90% 1 नंबर माल निकल जाता है भट्ठे में, लेकिन आप उसको बेच रहे हैं कितना में? 4,000 रुपया हज़ार, 5,000 रुपया हज़ार 1 नंबर ईंट, तो लॉस में तो कहाँ फायदा होगा भैया? तो फिर तो आपका गया काम से। इस ढंग से बिजनेस कीजिएगा तो लॉस में जाइए। बिल्कुल, कहाँ से कूद के बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस जो है ना धीमे गति के है। हाँ स्टॉप करके बेचिए ना। माल जब रेट टाइट हो तब बेचिए आराम से। 2 रुपया चढ़ा दीजिए, जब डैमेज है रेट देखिए, मंडी गर्म है तो 2 रुपया टाइट कीजिए। बस मंडी लो जा रहा है, लॉस में जा रहा है तो उसमें हम थोड़ा संभल के चलेंगे। अगर सस्ते में माल बेचेंगे ना तो फिर तो दिक्कत है ना। बिजनेस का देखिए रूल है, अगर आप क्वालिटी बेचेंगे तो ग्राहक आपके पास आएगा। अगर आप क्वालिटी नहीं बेचेंगे, आप हल्का माल बेचेंगे तो आपको ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। तो भैया डेली कहाँ से नए नए ग्राहक कहाँ से आप ढूंढेंगे? तो इसलिए आप ईंट का क्वालिटी अगर बढ़िया बनाते हैं तो ग्राहक ऑटोमेटिक आपके पास में आएंगे। अगर 2 पैसा आप टाइट बेचेंगे ना फिर भी आपका ईंट बिकेगा। तो खैर वो सब छोड़िए, प्रॉफिट की बात छोड़िए। जो भट्ठे चलाते होंगे उनको खुद ही समझ में आता होगा। और ये आज एक भाई जी ने फ़ोन किया हमें, वो थोड़े लगता है कि एकदम पूरा कॉन्फिडेंस उनके अंदर ज़्यादा है और वो बोल रहे थे कि भैया 28 लाख का भट्ठे बनाने में कितना सही रहेगा, कितना गलत रहेगा। तो अगर आपके पास अनुभव है पहले भट्ठे चलाने की तो ही आप 28 लाख का भट्ठा खोलें, और नहीं तो पहले आप 10 लाख 12 लाख का ईंट भट्ठा चला करके पहले आप समझ ले चिमनी की हाइट आप 150 फीट करा लेंगे। और फिर बाद में अगर आपका देखेंगे कि ईंट ज़्यादा बिक्री हो रही है, सेल हो रही है, तो आप चौड़ाई और लंबाई बढ़वा देंगे उसी भट्ठे में। आपका आराम से 20 लाख 25 लाख का भट्ठा चला पाएंगे। तो अभी वो जो बात कर रहे थे 28 लाख ईंट भट्ठा के बारे में, तो अभी मुंशी जी से सुन लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी है भाई। तो क्या मुंशी जी बिना एक्सपीरियंस का 28 लाख का भट्ठा चलाना सही है? नहीं, गलत बात है। पहली बार में नहीं गलत है। क्या? यदि कहीं पे यदि फोल्ड हो जाता है तो आप उठ नहीं पाइएगा ना। हाँ अपना गिर जाइएगा। उससे बढ़िया है कि आप छोटे में 2 राउंड 3 राउंड ज्यादा चलाइए, वो कहीं ठीक है। लीजिए मुंशी जी का भी कहना बहुत ही सही है। अगर आप 10 लाख का ईंट भट्ठा चला बनाते हैं तो उसको 5 राउंड की जगह पे 7 राउंड चला दीजिए। हाँ, क्या? हाँ बहुत जरूरी है। मेहनत करके 2 महीना पहले से स्टार्ट कीजिए। लेबर में परेशानी होगा, 25 लाख हर चीज में उसको परेशानी है ना। वहाँ पे जैसे कि बहुत परेशानी दिख रहा है उसमें। 120 को पथेरा उसको रखना पड़ जाएगा। पथेरा के साथ साथ जैसे आदमी से वो काम नहीं हो पाएगा ना जी। 50 लाख के जैसे हम कारोबार कर रहे हैं, 50 लाख के भट्ठा खोलेंगे तो उसमें सब मशीन रखना पड़ेगा, लिफ्ट लगाना पड़ेगा। सही बात है। 25 लाख का भट्ठा नहीं होगा। निकासी भी हमारा जो है लिफ्ट से होगा, तो उसका लोडिंग भी होगा। उसका हाइट कितना रहेगा? हाँ। कहना नहीं क्या ये 12 फीट हाइट में हो जाएगा? नहीं होगा इसमें। 12 फीट हाइट में बिल्कुल नहीं हो पाएगा 25 लाख का भट्ठा। कम से कम उसका हाइट चाहिए वो दोनों साइड से पकाई चलेगा। क्या? और जो बड़ा भट्ठा रहता है ना दोनों साइड से पकाई चलता है उसका। दोनों साइड से? हाँ। बाप रे बाप, तब तो उसमें और कोयले की जरूरत लग जाएगी। हाँ। तो खैर छोड़िए वो सब बात। अगर उनको ऐसा लगेगा तो फिर वो कॉल करेंगे, और क्या कॉल करेंगे तो आपसे बात करवा देंगे। भैया आप एक दिन में कितना ईंट पारते हैं? 1000। ये बता रहे हैं कि हम 1000 पार देते हैं, तो हमने पूछा कि बस बढ़िया पारते हैं। एक दिन में 1000? एक आदमी कितना पारेगा? कम से कम 1500 ईंट पथाई करना है। सही बता, ठीक है। 1000 पार देते हैं, 3000 ठीक है। ईंटा फ्रेश पारते हैं ना? फ्रेश में तो खराब रहेगा। बढ़िया उधर मुँह कर। इस बार इनको अपने भट्ठे पे रख लिया जाए। अच्छा ठीक है, इनको यहीं पे रख लिया जाएगा। क्या आपका सुझाव है? ईटा देखा सब हाथ बिगाड़े के क्या चीज है? कितना हाथ बिगाड़ पा रहे हैं। नहीं अपना काम जैसे अपना कला को ईमानदारी से निभाना चाहिए। क्या जैसे भट्ठा मालिक पैसा देता है जी, अपना कला को नहीं बिगाड़िए।
बिल्कुल सही। इतना साल हो गया, अपना कला बिगाड़िएगा तो आपका जो है इतना ना, साल हो गया हम बंगाल करते करते, कोई भी हमको कभी नहीं घुसा। अभी भी नहीं, नहीं, कोई भट्ठा मालिक कभी नहीं शिकायत की है ना? मैं क्या करेगा सिखा। भाई चलिए, अच्छा बात है, आप अच्छे पथाई करते हैं आप। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अपने भट्ठे पे ही रख लें, लेकिन अगर बाहर में पथेर घटने लगेगा तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ चाचा जी पथाई करते हैं, ईंट पथाई। पैसा देखिए, माल के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कितना? वैसे नहीं बोलिए, मुंह से बोलिए। 10,000। 10,000 खोज रहे हैं। चलिए ठीक भाई, आपका व्यवस्था बनाया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। फिर से मिलते हैं एक हंसता खेलता वीडियो के साथ में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए और खूब कमेंट कीजिए, ताकि हम पूरे उत्साह के साथ में वीडियो बनाते रहें।